हेलो मेरे टैरो लवर्स, हर हर महादेव। श्रावण का महीना है और मैंने सोचा कि चलो भाई, काफ़ी दिनों से रीडिंग नहीं की थी तो आज मैं रीडिंग शुरू करती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए कि भाई उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है, क्या करंट स्टेटस है उनके पर्सन का इस वक्त। देखिए कार्ड्स कैसे गिर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कार्ड्स है इसलिए हम नहीं लेंगे, फटाफट से हम देखेंगे। सो मेडिटेट करिए आप और अपने पर्सन का नाम लीजिए। नॉर्मल इनहेल एक्सेल करिए, जो भी एंसेस्टर्स गुरु आपके उनका नाम लीजिए और एकदम रिलैक्स्ड हो जाइए। रिलैक्स्ड होके आप ये रीडिंग देखिए और अपनी एनर्जीज़, मैं जैसे कार्ड्स शफल कर रही हूँ वैसे आप अपनी एनर्जीज़ लगाइए इस कार्ड पर, अपनी इंटेंशंस कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है, करंट क्या उनके दिमाग में आपको लेकर चल रहा है। हम सारी चीज़ों को कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। फिर से यही बताना चाहूँगी एज़ यूजुअल कि कोई स्पेसिफ़िक एज नहीं है यहाँ पर, कोई स्पेसिफ़िक जेंडर नहीं है, ये सिर्फ एक एनर्जी है। तो आप जो भी हो, जो भी एज के हो, सिर्फ यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखी जाएगी। तो एज से कोई लेना देना नहीं है किसी का भी। चलिए पहले हम सारे कार्ड्स को देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो भाई पर्सन आपके जो है थोड़े से, इनके अंदर मुझे नेगेटिविटी तो दिख रही है। ज़ोडिएक्स की हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, एरीज, सजिटेरियस, फायर साइन, वाटर साइन, कप्स आई मीन इमोशंस बहुत ज़्यादा है, वाटर साइन बहुत ज़्यादा है और फायर साइन है। तो इमोशंस और फायर दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पर मुझे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लियो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एनर्जीज़ की बात करें तो बिल्कुल आपके पर्सन इमोशनली तो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर देखो अगर, तो आपके पर्सन देखिए कितना ज़्यादा आपको लेकर सोचते हैं। इनके अंदर थॉट्स ऐसी चलती है कि क्या ये सोचते हैं, इतना डीप सोचते हैं ये इस रिलेशनशिप को लेकर कि कभी कभी तो इनके खुद के समझ में नहीं आता है कि ये क्या ही सोचते रहते हैं। पूरा उनके दिमाग में है ना, पूरा एक वो, हम कैसे मिक्सी चलाते हैं और कैसी सारी चीज़ें अंदर ग्राइंड होती है, वैसे इनके दिमाग में सारी चीज़ें अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कभी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं आपके पर्सन आपको लेकर, कभी इतने हैप्पी हो जाते हैं और कभी इनके दिमाग में इतना ज़्यादा सीक्रेट, इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इस सारा इसका जो एक आउटकम होता है ना, ये कभी कभी आप महसूस करते होंगे कि भाई कभी ये बहुत ज़्यादा आपके मेहरबान है, कभी ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल बातें कर रहे हैं और कभी ये बहुत ज़्यादा आपसे रूठ जाते हैं। तो इस वक्त इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही है कि बहुत ज़्यादा रूठे रूठे से है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते भी हैं। कितना पल में शोला पल में शबनम। और देखिए इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर चल रही है। ये कुछ आपकी चीज़ों को अग्री करते हैं, ये कुछ चीज़ों को बिल्कुल अग्री नहीं करते। और उन्हें हमेशा यही है कि भाई मैंने जो कहा, मैं जो कह रही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मैंने जो किया है, मैंने जो कहा है वही सही है। तो इन सब चीज़ों में ही आप लोगों के है ना लड़ाई या झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। आप अपना चीज़ सामने रखने की कोशिश करते हो, ये बंदा या बंदी जो भी है आपकी लाइफ में, ये अपनी बात सामने रखने की कोशिश करते, इसमें हो जाती है चीज़ें ख़राब। क्लैशेस यहाँ पर आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आती है। वरना ये व्यक्ति दिल के बुरे नहीं हैं, जो भी है आपके व्यक्ति बेशक दिल के बुरे नहीं है, बस उनका दिमाग ज़रा सा ख़राब हो जाता है। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ये इस वाली एनर्जीज़ में आ जाते हैं।
ये इतना ज़्यादा पैशन, पॉजिटिव, इतना फ्री समझते, इतना हैप्पी फील करते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं। उनको लगता है कि इन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर ली। जब ये आपके बारे में सोचते हैं उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। और देखिए ये कार्ड तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आगे इतना ज़्यादा आपके साथ ये चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, ये इतना ज़्यादा हील्ड फील करते हैं ना, ये जब भी आपकी बात करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं या आपसे बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ना हीलिंग वाली एनर्जी में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर पैशन आ जाता है, एकदम बैलेंस में आ जाते हैं। ये कितनी भी इस तरह की एनर्जीज अगर इनके पास होती भी है, अगर ये कुछ सोच के भी आते हैं आपके पार्टनर, झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट करना, लेकिन ये जब भी आपके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो ये वाली एनर्जीज़ में आ जाते हैं और ये वाली एनर्जीज़ में आ जाते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि भाई आपका कितना नशा चढ़ा हुआ है इस व्यक्ति को। पूरी तरह से कह सकते हैं कि आपके इन्फ्लुएंस्ड में है ये इंसान, जो भी है, जिनके लिए भी आप देख रहे हो। अब ये तो थी इनकी करंट एनर्जी। अब हम देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन और कुछ कार्ड्स को हम क्लियर करेंगे। जैसे ये कार्ड को हम क्लियर करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताइए कि यहाँ पर ये 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनके लिए ये 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, मुझे प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। देखिए ये जो आप दोनों के बीच में जो इस तरह की जो सिचुएशन बनती है, आर्ग्यूमेंट्स बनती है गाइस, वो इस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, वो इस चीज़ को हील करना चाहते हैं। देखिए आप कार्ड्स देखिए, सारे कार्ड्स में आप देखिए कप्स है, कितना इमोशनल अटैचमेंट है, कितना वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हीलिंग कार्ड, ये कार्ड भी हीलिंग का है, तो ये कितना ज़्यादा हील होना चाहते हैं आपके प्यार में। मतलब मुझे ये लगता है कि आपका प्यार ही इनकी मेडिसिन है, आपका प्यार ही इनका पावर है कि ये इस चीज़ को इतना पॉजिटिव वे में महसूस करते और इतना ज़्यादा हील्ड हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है, मिसकम्युनिकेशंस है, लड़ाइयाँ हो रही है, एक दूसरे की बात आप नहीं समझ पाते हो, तो ये इस चीज़ को सही करना चाहते हैं। टेम्परेंस, इसलिए मैंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया, मुझे ये क्लैरिफाई करना था एनर्जीज़ को। अब हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। एंजल्स, व्यूवर्स, साईनाथ, भोलेनाथ, मेरी टैरोस की एनर्जीज़, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे एंजल्स, माँ तारा, मुझे ये बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर, उनके पर्सन, जो भी इस वक्त उनके दिमाग में है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए ये कार्ड एक जंप हुआ है तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे। कार्ड्स देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कार्ड्स देखते हो तो मैं आपको कार्ड्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझा पाऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स समझे भाई, आपका पूरा हक बनता है कार्ड्स को समझने का। ओके, ओके, ओके।
खैर देखिए, बॉटम ऑफ द डेक भी देखो, ये एनर्जीज देखो, ये एक्शन देखकर ही मैं समझ गई कि ये इतने ज़्यादा परेशान है ना कि कोई एक्शन लेने के स्टेटस में नहीं है। बिल्कुल इतने ज़्यादा परेशान हुए पड़े हैं कि ये बेचारे एक्शन नहीं ले पा रहे। मतलब इतना ज़्यादा इनको एंग्जाइटी हो गई है कि व्हाट नेक्स्ट। देखिए ये कितना ज़्यादा सोचते हैं, कितनी अपनी कहते हैं ना, इनका एक जो नेचर है वो काफ़ी स्पिरिचुअल भी है और काफ़ी इंट्यूटिव है। तो ये इंट्यूटिव वे में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, सही गलत, इसका आगे चल के क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या ये फ्रूटफुल होगा कि नहीं, क्या इसका कोई बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आपको लेकर या आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो ये बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को ना सोचते रहते हैं, अपना इंट्यूशन पावर लड़ाते रहते हैं। लेकिन ये साथ ही साथ इतने ज़्यादा सीक्रेटिव है कि अगर ये कुछ करना भी चाहते तो ये बिल्कुल आपको क्या किसी को भी भनक नहीं लगने देते। कोशिश करते हैं कि ये अपने तक सीमित रखें, इवन आप तक ये बात नहीं पहुंचने देते। तो ये एक्शन लेने में थोड़े से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हमने ये कार्ड जब नीचे गिरते हुए देखा था तो मैंने इसलिए इसको लिया क्योंकि ये जंप आउट हुआ था। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि ये इंसान या तो किसी के साथ ये चीज़ की डिस्कस करना चाहते हैं, या हो सकता है कि इन्होंने थोड़ी बहुत डिस्कशन करी है लेकिन इनको कोई फ्रूटफुल या कुछ पॉजिटिव आंसर नहीं मिला है। क्योंकि ये कार्ड की एनर्जीज देखो कितनी डार्क है। इनको ये लगता है कि भाई किसी के साथ डिस्कस करना सही होगा, क्या उसका कुछ आउटकम होगा भी कि नहीं, क्या इनको किसी के साथ राय मशवरा सलाह करना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेकर, आगे बढ़ाने को लेकर, या किसी तरह की कोई बात शेयर करना चाहते। लेकिन उनको लगता है कि क्या ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं, और उसका रिज़ल्ट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि ये इतने ज़्यादा इमोशनल है और इतना ज़्यादा ओवरथिंक करते कि ये इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता है कि किसी को बताए, कि ये आपको भी सारी चीज़ नहीं बता दे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। शायद आपने ये महसूस किया होगा फ्रेंड्स। और देखिए ये कितने ज़्यादा परेशान है क्योंकि एक तो इन्होंने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बर्डन्स लेके रखे, इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके दिमाग में और इनके लाइफ में है कि अब ये इनके ऊपर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि व्हाट नेक्स्ट क्या एक्शन लिया जाए। और मुझे लगता है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं भी है तो ये भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके ऊपर कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मैं कैसे करूँ। ये चीज़ को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि उनको एक्शन नहीं लेना है, लेकिन उनको एक ज़रिया, उनको एक वे, उनको एक तरीका नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर भी उनकी एनर्जीज़ देखो कितनी ज़्यादा, मतलब उनको लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं है आगे बढ़ने का, कोई सोर्स उनको नज़र नहीं आ रहा है और ये डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं डे बाय डे। शायद आपने अपने पर्सन की एनर्जीज़ में एक ठंडापन देखा होगा, वो स्पार्क ख़त्म होते हुए देखा है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई चीज़ फ्रूटफुल हो ही नहीं रही है, कोई बैलेंस ही नहीं बन रहा है, कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता सामने नज़र नहीं आ रहा है, और इस चीज़ को लेकर वो इतने ज़्यादा मायूस होते जा रहे हैं। तो ये इंसान देखिए ना, आप कहाँ पर एक्शन लेने के मोड में ही नहीं है। और देखो फिर बाय द एंड क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगता है, क्योंकि इनकी अपनी एनर्जीज़ ही ऐसी हो गई है, झगड़ालू, आर्ग्यूमेंट्स, फिर बाद में आप उनसे कुछ बात करते हो, ये आपसे कुछ बात करते हैं, और फिर इनका रिज़ल्ट आता है कि एकदम जेलस फील करने लगते हैं। ये ऐसा बिहेव करने लगते हैं कि आप इनसे दूर चले जाओ। कभी ये जानबूझ के करने लगते हैं और कभी ये ना चाह के भी इनसे हो जाता है। तो शायद आने वाले समय में इनकी एनर्जीज़, इनका एक्शन कुछ ऐसा होगा फ्रेंड्स, लेकिन आप लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। ये सिर्फ एक एनर्जी है और एनर्जी बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है। क्योंकि देखिए अगर आप एनर्जीज़ को अगर ध्यान से देखो, एक्शन वाली एनर्जीज़, तो यहाँ पर ये इंसान खाली सोच रहे हैं, करते हुए कुछ नज़र नहीं आ रहे। ये देखो, ये देखो, ये देखो,
कहाँ एक्शन है? ये कार्ड देख लो। तो शायद ये इस वक्त एक्शन लेने वाले जोन में नहीं है, या आपका उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है कि आप कोई एक्शन लो, आप उनसे कह रहे होगे और वो चीज़ को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए हैं। बाद में फिर ये इस वाली एनर्जीज़ में आ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वाली, झगड़े वाली। कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो जेलस फील करने लगते हैं आपके साथ, दूसरी ही आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं। तो ये वाली इनकी एक्शंस कुछ मुझे दिख रही है आने वाले समय में। तो आपको बिल्कुल इसमें मैं फिर से कहूँगी, हताश होने वाली ज़रूरत नहीं है। एनर्जीज़ है, लिमिटेड पीरियड तक रहती है, एनर्जीज़ चेंज होती रहती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उनका आपके लिए मैसेज क्या है, राइट। आपके पर्सन का लव मैसेज क्या है। प्यार तो ये आपसे बेशक करते हैं, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उनका आपके लिए पर्सनल मैसेज क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे भाई। हिडन फीलिंग्स तो होती है ना, लेट गो कंट्रोल इशू। देखो भाई, ये कहते हैं कि आपने इनको जो कंट्रोल करके रखा है, अब आपने उनको जो भी वे में कंट्रोल करके रखा है मेरे व्यूअर्स, क्योंकि ये सब चीज़ें हम देखने जाएंगे तो बहुत डिटेल रीडिंग हो जाएगी और ये पॉसिबल नहीं है। जो भी वे में आपने इनको कंट्रोल करके रखा है, चाहे प्यार से, गुस्से से, या आप इनको जो भी इनको करते हैं, तो ये थोड़ा सा ये करते हैं कि कंट्रोलिंग वाला जो आपका नेचर और इशू है वो थोड़ा सा आपको लेट गो करना चाहिए, ऐसा ये सोचते हैं। इनकी हिडन फीलिंग्स ये है, शायद ये आपको सामने से नहीं कह पाते, पर ये इनकी हिडन फीलिंग है। तो सिचुएशन को नेचुरली आगे बढ़ने दो। यही वो शायद आपसे भी कहते होंगे कि जो होगा देखा जाएगा, बाद में सोचा जाएगा, बाद में करा जाएगा, लेकिन शायद वो आपको सामने से नहीं कह पा रहे। कुछ लोग मुझे लगता है कि नो कांटेक्ट में भी है, इस वजह से भी वो शायद नहीं कुछ बोल पा रहे, या ऑलरेडी बोल चुके हैं, या बोलना चाहता है लेकिन नहीं बोल सकते हैं। तो ये उनकी फीलिंग्स है कि भाई कुछ चीज़ों को आप जो कंट्रोल कर रहे हो उनसे रिलेटेड या इस रिलेशनशिप को लेकर, तो वो आपको कम करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, इन शॉर्ट। फाइनेंस एंड करियर, देखिए इस वक्त ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि भाई उनकी लाइफ में फाइनेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है और करियर भी उनकी प्रायोरिटी है। आप तो है ही सही, लेकिन ये चीज़ भी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस वक्त मायने रखती है। और ये आपसे ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आप उनको समझो, आप उनके करियर की प्रॉब्लम्स, उनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम को समझो, क्योंकि ये इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं और इस व्यक्ति को जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इस व्यक्ति को उस चीज़ में ग्रो भी करना है। किसी का सपोर्ट नहीं है इस इंसान को। जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो फ्रेंड्स, मैं इतना तो कह सकती हूँ कि इस पर्सन को किसी का सपोर्ट नहीं है। ये पर्सन एक सपोर्ट का भूखा है। चलो भूखा ना भी हो, लेकिन इस पर्सन को कोई समझने वाला हो। इस पर्सन की ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है फ्रेंड्स। आप मुझे कमेंट करके नीचे बताना कि कितना ये चीज़ आपको सही लगती है। देखिए न्यू लव, हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस पर्सन को ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है जिसने आपकी पूरी एनर्जीज़ को चेंज कर दी है। और कुछों के लिए ये भी है कि आप इनकी लाइफ में जब आए हो तो इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो दोनों वे में जिसको जैसा रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। नेगेटिविटी ना पालिएगा कि कोई न्यू लव आ गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। या तो उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, या तो इनकी लाइफ में आप आए हो, इस वजह से कहते हैं ना एक न्यू लव, एक न्यू चीज़। या अगर ऐसा नहीं भी है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो आप उनकी लाइफ में आ जाओ, तब भी उनको ये लगेगा कि भाई मेरा प्यार लौट आया है, मेरा न्यू लव मेरे पास लौट आया है। आप पूरी तरह से एक न्यू लव बन के उनके पास वापस चले जाओ।
या ये आपके पास वापस आए, इनकी इस तरह की थॉट्स है। तो ये जस्ट एनर्जीज़ है, इसको प्लीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस लेके आप मायूस मत होना, क्योंकि ये रोमांटिक फीलिंग्स की बात है फ्रेंड्स। तो रोमांटिक फीलिंग्स में इंसान कुछ भी सोच सकता है। ये हो गई थी आपकी पर्सन की हिडन फीलिंग्स। अब हम थोड़ा यूनिवर्स की भी देखेंगे कि यूनिवर्स की आपके लिए क्या ये है, मैसेज है, गाइडेंस है। अब हम मैसेज और गाइडेंस पर आएंगे। देखिए कन्वर्सेशन, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इस टॉपिक को लेकर, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर या तो लोगों के साथ डिस्कस करना बंद कर देना चाहिए। आपके और आपके पर्सन की बात आप लोगों से ज़्यादा डिस्कस ना करें, फ़िलहाल के लिए पॉज लगा दें। अब हम आगे कार्ड्स निकालेंगे तो हमें पता चलेगा। फिर भी मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये क्लैरिफाई करना कि ये कन्वर्सेशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या आपने गाइडेंस दी। यस, देखिए मैंने कहा था यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से कि बहुत ज़्यादा आप कन्वर्सेशन ना करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जिसके साथ भी आप ये चीज़ शेयर कर रहे हो, ज़्यादा ना करें। इवन किसी से ना कहा है तो अपने पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा आप आर्ग्यूमेंट्स ना करें। थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको सोचने की ज़रूरत है, पॉज लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें मेंटल हेल्थ दोनों की ख़राब हो रही है या तो आपकी अपनी ख़राब होती जा रही है। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा पॉज लगाने की ज़रूरत है। चलिए आगे और देखते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल्स, भोलेनाथ, ग्रीन दारमा, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या और मैसेज है, क्या गाइडेंस है। चाइल्ड, बिल्कुल आप एक ऐसी एनर्जीज़ में आ जाइए जहाँ पर आप इनोसेंट बच्चा होता है, इनोसेंट, एक कहते हैं ना, एक सारी चीज़ एकदम न्यू बॉर्न हो गई है, सारी चीज़ एकदम फिर से रीवैम्प हो गई है, नई शुरुआत हो गई है, न्यू बर्थ, न्यू बिगनिंग। सारी चीज़ों को भूल जाइए, नई बिगनिंग वाली एनर्जी में आ जाइए। सब चीज़ों को साइडलाइन कर दीजिए, हर चीज़ को भूल जाइए, न्यूट्रल रहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो जस्ट न्यूट्रल रहिए। एक बच्चा कैसे अपनी एक पोजीशन बनाकर रिलैक्स्ड फील करता है, इस वक्त मुझे लगता है कि ये सारी एनर्जीज देखकर मुझे यही आपसे कहना है कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है यू जस्ट रिलैक्स, जस्ट टेक अ पॉज, वेट एंड वॉच एवरीथिंग। समय के साथ साथ आपके सामने सारी सिचुएशन आ जाएगी आपके रिलेशनशिप को लेकर। बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए इतना हाथ पैर मारने की, इतना एंजाइटी में, इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हेल्थ, अपने करियर, अपनी फैमिली को दाव पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कम डाउन, जस्ट रिलैक्स और वेट एंड वॉच व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट। और एक लास्ट कार्ड निकाल लेगी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए सोल्जर, आपको एक वॉरियर की तरह, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन की तरह इस चीज़ को डील करना है। फाइट नहीं करना है, डील करना है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपनी सिचुएशन के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग वे में डील करना है। और मैं अभी भी कहूँगी ये एनर्जीज़ है, एनर्जीज़ चेंज होती रहती है गाइस। सो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी बात आपसे रेजोनेट हुई, कैसी लगी ये रीडिंग और क्या टॉपिक आपको और चाहिए, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और श्रावण का महीना है, हर हर महादेव बिल्कुल बोलना है आपको। ओके माय लवली व्यूअर्स, लव यू ऑल, हर हर महादेव।